स्वागत है। मैं तुझे पूर्व विधायक होने की बात पूछना चाहूँगा। बलवान जी पूनिया मैं हमारे को नहर दे गया बरादी बैठक में, वहाँ तो कड़ी खाड़ी तुम दी। और एक मैं कहता बीमो मेरी जेल में वो बीमो वहाँ तो दो चीज देते हैं, मैं मान में देवता पूरा मानते हैं। अभी आप जवान बोलते हैं झूठी बात आई है, मैं झूठ बोलता हूँ, वोट ही खाती और दोनों बात ऑन रिकॉर्ड है आपके सामने आप बैठे हो। नहर का कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने झूठी प्लेट लगाई थी, झूठे काम किए थे। ये बात बीमे की इन्होंने कहा था खुद अपने जवान से कि मेरे बीमा जेल में है। कहाँ है बीमा? दो ये पुरानी समस्या। तो आपको क्या लगता है सेवा देते? आपको क्या लगता है जी आप बताइए। हम तो झूठा सामने ही है, हमारे बीमा तो आया नहीं। जब तक कांग्रेस एमएलए ना हमारे बीमा नहीं है, उसके बाद पहले बीजेपी गवर्नमेंट में आया था और अभी बीपी में किस है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है। और नहर का कोई नामो निशान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोगों की भावना के साथ खेलना इनका काम है पुराना, और गवर्नमेंट से झूठे कोई नहीं होते। महिपाल, वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है अस्पताल को लेकर, बलवान पूनिया के नेतृत्व में एक शासन अभियान चल रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा वाले दफ्तर से आते हैं और वो आकर डिस्टर्ब करते हैं। उनका आरोप गलत है। हम तो उससे नहीं, हम घरों से आते हैं और इसीलिए आते हैं कि जो हॉस्पिटल का मेन गेट है उससे आम जन को परेशानी हो रही है। मेन गेट रोकते वो लोग 15-20-30 लोग होके, तो मेन गेट मरीज जो भी जाएगा कोई महिला जाए और उनको परेशानी होती है। उनकी समस्या खुद की हमारी घर की महिलाएं गई है तो वहां परेशान रहती है। उन्होंने कहा हमने इस चीज का भी गेट छोड़ के आप कुछ भी करो, फिर हॉस्पिटल के मेन गेट पे खड़े होने का औचित्य नहीं है। आप एसडी कोर्ट जाओ, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, हॉस्पिटल मेन गेट में रोकने का क्या मतलब है? उसके लिए लीगल है कि ये भी हो सकता है कि आप प्रशासन से उनको हटवाए वहां से, बोले उनको कि वहां से हटाए उनको, लेकिन वो गुंडागर्दी पे आए हुए। ये उनकी पुरानी आदत है और इनकी पुरानी आदत से हम वाकिफ है और इनको ठीक करना हमें आता है। तो क्या ये झगड़ा और बढ़ेगा? नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। झगड़ा कैसे बढ़ेगा? झगड़ा कहने का मतलब गेट पे ये खड़ी नहीं हो, झगड़ा ही नहीं है कोई। हम तो आमजन की सुविधा के लिए इनको हटा रहे हैं वहां से। मेन गेट पे खड़ी नहीं हो, आवाज करो अपना आंदोलन, हमें कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन गेट पे होंगे तो आमजन को परेशानी होगी, उस चीज के हम लोग खिलाफ है। ये सीधी सादी बात है। यूट्यूब में आप मेरी तरफ से पूर्व विधायक से पूछना कि उनका बीमा का है और उनकी नहर का है। दो सवाल। बलवान जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, अभी 2-3 दिन से लगातार कवरेज भी कर रहे हैं कि वो हमें हमारा आंदोलन करने से रोक रहे हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कभी लाठियां लेकर आते हैं, कभी वो पुलिस लेके आते हैं। इस प्रकार से हमारे आंदोलन को वो लोग प्रभावित। वो तो ये भी कह रहे हैं झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं होती। वो कह रहे हैं मेरे राज में किसी को तंग नहीं किया मैंने, किसी को अपशब्द नहीं बोले। उनके नौर के साथी ने यहाँ बोला था एक साथी को, हमारे भाजपा के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको खूब गाली गलौज की थी और किस पत्रकार मौजूद क्यों परेशान नहीं किया उन्होंने? फोन मुक्ति में लगाए, कुछ पत्रकारों को जयपुर भी भिजवा दिया था उन्होंने, और हमारे भी छोटे मुक्ति में लगे थे अपने राज में उन्होंने। उनके झूठ बोलने का काम है। हम ऐसे नहीं है, हम मर्यादित पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम लोग उनको यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप मैन गेट मत रखो, आमजन को परेशान मत करो, आप आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। महिपाल, एक ऑडियो वायरल हो रही है, एक हमारे साथी पत्रकार को अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? मैंने सुना नहीं। सतवीर दाइल पर आरोप है कि वो उसको पीटने के लिए बोल रहे हैं। दालेश पारिक के पत्रकार को फोन किया। दालेश मेरा अच्छा दोस्त है, दालेश से मेरी कोई बात नहीं, फोन भी लगाया था, उनका फोन बंद था, सच्चाई थी, लेकिन वीडियो मैंने सुना नहीं। नहीं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये वीडियो सुनूं फिर बता दूंगा आपको। किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा का प्रयोग करता है तो वो अच्छा नहीं है, कोई किसी को छूट नहीं है। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, बलवान पूनिया ने अपने लाइव आके बोला था आज से 3 दिन पहले। आप सब तो बोल सकते हो क्या? वो आपने नहीं सुने क्या? वो सब लाइव आके बोला था। नहीं, उन्होंने बोला था जो शब्द मैं नहीं बोल सकता, कम से कम। एक सोशल मीडिया के जरिए आप राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को हर एक आदमी देख रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शब्दों का जो उच्चारण है, क्योंकि वो चाहे वो कोई भी पार्टी है, वो सही तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और अपन तो चलो पार्टी तो अलग चीज है, सोशल सामाजिक लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसा शब्द तो किसी के बारे में यूज होना ही नहीं चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा में संयम होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। बलवान जी का जो राजनीतिक करियर था वो आंदोलनों से शुरू हुआ था, धरने से शुरू हुआ था। अब पुनः बलवान जी ने अपने दरिया स्कीम ऑफिस के आगे बिछा लिया आपके राज्य में।
जी। तो क्या लगता है वो एसडीएस को लेकर बड़ा आंदोलन कह रही है कि 15 दिन का जो हमारा हस्ताक्षर शिविर है वो जैसे ही पूर्ण होगा एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, तो आपका क्या मानना है? उनका आंदोलन आप लोगों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा? ये नहीं हम पे भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकान झूठ की है, सिर्फ झूठ के बल पे ही वो लोग चलते हैं। ये कॉमरेडों की नीति है, आप बंगाल से ले लो, केरल से ले लो, कहीं से ले लो, इनकी फितरत है ये चीजें करने की। ये शांति से अपन ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सोशल लोग नहीं है, सामाजिक लोग नहीं है। और रही बात इनकी मेन बात ये है हॉस्पिटल की, तो क्लियर हो रहा है, हॉस्पिटल तो ये देगा, ट्रॉमा सेंटर है। महिपाल जी, एक पिछले दिनों जब ये अस्पताल का प्रकरण हुआ था तो इसमें एक बलवान भगेड़िया की एक पोस्ट आई थी। उससे पहले कहीं ना कहीं बलवान पूनिया ने एक शब्द नहीं बोला था, तो उसके बाद में बलवान पूनिया ने इस मुद्दे को ज्यादा हवा दी है, तूल दी है। तो उसके पीछे अगर आपके सामने वो प्रकरण आया होगा तो वो फिर क्या था? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और लोगों ने बड़ी रकमें लेकर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो क्या कहेंगे? आपके सामने था क्या वो? मेरे सामने था, लेकिन किस साथ का आरोप लगा सकते हैं? सब दुनिया के सामने है। डीजल की फैक्ट्री किसकी थी, जमीनों के धंधे किसने किए हैं? भगेड़िया कहाँ दूर का दुला हुआ है? वो तो इंडायरेक्ट रास्ता है, उसके पास आएगा बलवान उसका पार्टनर है। और इनके खुद के सबूत आ रहे हैं, अभी थोड़ा रुको, इन्होंने खुद ने पैसे मांगे किसी चीजों के, सारी चीजें जुटा रहे हैं हम लोग लगे हुए। हाँ बिल्कुल, ऑन द रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको कि ये लोगों की बलवान पूनिया की डिमांड की किसी पैसे की। हाँ पैसे की। अच्छा। हाँ, और इन्होंने तो हाथ थोड़ी किए झूठ के काम, आंदोलन दरी बिछाई है, पैसे लेके खड़े हो गए। ब्लैकमेलर का काम नहीं, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, ये लोग एक तरीके से ब्लैकमेलर है। अच्छा। और समाज के लिए हकीकत में घातक है ये लोग। मांगू सिंह जी, आपके गोगामेडी में भी पिछले कई दिनों से घमासान हो रहा है। बलवान जी अक्सर जब भी गोगामेडी में कभी भी उन्होंने भाषण दिया है तो वो जिक्र अक्सर आप लोगों का कर ही लेते हैं। गोगामेडी में आपके राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है? एक मेला भी आपके राज्य में निकला, लोगों ने देखा है, वहाँ किस प्रकार का परिवर्तन आया है सरकार बदलने के बाद? गोगामेडी में बलवान जी के टाइम पूरी 5 साल मेला ग्राउंड में किसी भी प्रकार का 1 रुपए का किसी भी मद से कोई बजट नहीं लगा। पूरी 5 साल तक जो 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट राजस्थान सरकार जो वसुंधरा जी की थी उस टाइम गोगा जी मंदिर के निर्माण में बचे हुए थे, वो भी टैक्स हो गए। उसके बाद उन्होंने बार बार मेले में जाके खूब हस्तक्षेप किया। यहाँ वहां से ये किसी का वर्चस्व हटाने के लिए लगे हुए थे। इनको वहाँ गोगामेडी के लोग, गोगामेडी में काम करने वाले, पैसे लगाकर काम करने वाले व्यापारी, इनको हमेशा ही मक्खी मच्छर दिखाई देते थे। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये फला आदमी है या फला धर्म का है या फला जाति का है या फला ठेकेदार है, टेंट का है। इन्होंने हमेशा एक ही लफ्ज था कि गोगामेडी से मैंने ज्यादातर मक्खी मच्छर हटा दिए, मक्खियों को हटाया। ठीक है। अब कहाँ से वो अब इतने बड़े पद पे आसीन, क्योंकि उन जैसी लैंग्वेज हम बोल नहीं सकते। सभ्य समाज में रहे हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज के हमारे यार मित्र हैं। उस प्रकार की भाषा, अमर्यादित भाषा हम किसी भी कीमत में उपयोग नहीं ले सकते। आज वो कह रहे हैं कि भाई ये आमने सामने आ रहे हैं। गोगामेडी CHC का निर्माण हुआ है। गोगामेडी PHC बस स्टैंड के ऊपर है। आप सभी पत्रकार बंधु भी या क्षेत्र के लोग हैं, गोगामेडी 25 गांव का पुलिस थाना है। 2 महीने तक वहां पर कोई भी मंदिर क्षेत्र में गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, चारों तरफ नाके लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने निवेदन किया, हमारे महंत रूपनाथ जी सरपंच थे, ये विधायक बलवान जी थे, कि CHC की बिल्डिंग गांव से बाहर बनाओ ताकि यहाँ से आसपास जो मेले से क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट है, बाहर गांव के लोग बाग हैं, वो वहाँ तक सुलभ पहुँच सके। लेकिन उन्होंने गोरकिला मंदिर के बिल्कुल पास बिना किसी नियम कायदे के ऑफ लोकेशन में वहाँ किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। जब ये ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाएंगे, 1.5 किलोमीटर जाएंगे, ये दूर हो गया, लेकिन गोगामेडी मेला ग्राउंड के बिल्कुल गोरकिला मंदिर के पास बनाई है, जिसका कोई रास्ता नहीं है। मैंने बार बार वहाँ उस टाइम निवेदन किया, लेकिन नहीं चल पाई, क्योंकि दोनों बड़े घर थे। एक महंत थे, एक राजस्थान के थे, जो सीओ लेवल के पावर रखते थे। आज ये कह रहे हैं कि भाई ये अन्याय हो रहा है, फला हो रहा है। इनके टाइम में जितने भी हमने
धरना प्रदर्शन किए, उनमें सब में मुकदमे हुए। बरवाड़ी प्रकरण हुआ, उसका घर तुड़वा दिया जो इंदिरा आवास सरकार के अनुदान से बना हुआ था। उस टाइम कोरोना काल था, हम वहाँ 1 महीने तक धरने पे बैठे रहे। पानी की देने की बात कर रहे थे कि भाखड़ा नहर में जो भी हमारी मुंसरी माइनर है, नेत्राना माइनर है, पूरी 5 साल तक पानी के नाम पे रामगढ़ में धरना देकर वो विधायक बने। लेकिन 5 साल तक वहाँ के किसान रामगढ़ रोड जाम करके बैठे रहे। अन्य जगह डूंगराना जैसे किसान मामू सिंह जी, आप जो बातें कह रहे हैं उनका पनिशमेंट मिल चुका बलवान पुनिया को। बलवान पुनिया को क्षेत्र की जनता ने हरा दिया, विधायक संजीव बेनीवाल बन गए। अब यहाँ हालांकि विधायक संजीव बेनीवाल तो नहीं बैठे, लेकिन आप सभी भाजपा के पदाधिकारी वगैरह हैं। दर्शक ये सवाल कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता ये सवाल कर रही है कि अमर सिंह ब्रांच का पानी की बारी पिट रही है, उसका क्या समाधान है? वो बारी क्या बढ़िया हो पाएगी? अमर सिंह के बारे में जो भी सच्चाई है उसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमारे विधायक जी मिले हैं। निकट भविष्य में हमारा सिद्ध मुख और अमर सिंह का जो भी पानी का बंटवारा है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आज से नहीं, जब ज्ञान सिंह जी लेके आए थे उस टाइम का पेंडिंग है, जल्दी ही निस्तारण होगा। हम इतना विश्वास दिला देते हैं। हमारे मौजूदा विधायक जी पूर्णतः लगे हुए हैं। इतने साल की पुरानी ये अव्यवस्थाएं हैं, एक दिन सुधार नहीं हो सकता, जल्दी उम्मीद करें। मतलब बारियां नहीं पिटेगी आगे। बलवान जी भी कह रहे हैं कि रामगढ़ में आंदोलन करेंगे इसके लिए, और आप ही रामगढ़ में आंदोलन कर चुके हैं लगातार 6 दिन, रोजाना किसान वहाँ पे। नहीं, बलवान जी शांति प्रिय तरीके से कहीं भी आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन वो किस मुंह से करेंगे? उस आंदोलन की उपज थे वो विधायक जी, और उसके बाद 5 साल तक तो उन्होंने आंदोलनकर्ताओं पे मुकदमे ही करवाए। कहीं भी देख लो, डोंगराना मुकदमा हुए थे, गिरानी मुकदमे हुए थे, रामगढ़ मुकदमे हुए थे। नेठाना जो इन्होंने खुद ने चलाया था कि बिजली के बिल माफ करने के लिए एक शैलेंद्र जी वर्मा थे, उनको तैयार करके भेजा। उसके बाद हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स गई थी। कल इनको 4-5 यहाँ जो थाना अधिकारी वो खड़े थे, वो तो उनको ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आप देखो एक बार नेट थाना की घटना देखो, जहाँ नेट थाना की जनसंख्या नहीं थी, उससे ज्यादा वहाँ आरएसी थी। इस प्रकार के आंदोलन इन्होंने कुचले हैं, वो भी चला के इन्हीं की पार्टी के थे। जो जिस नेट थाना ने, जिस रामगढ़ ने पूरा वोट दिया, उनको इन्होंने पूरे 5 साल तक जिन मुद्दों के लिए ये चुनाव जीते, उन मुद्दों पे नहीं गए। अब इनके पास न किसान का मुद्दा है, न पानी का मुद्दा है, न बीमे का मुद्दा है। इनके पास अब मुद्दा है ट्रॉमा सेंटर, कि मैंने पत्थर लगाया वहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई। जहाँ पत्थर जिस जो सरकार चाहेगी वहाँ बढ़ेगा। आपने 5 साल बना लिए। अब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक जी हैं, ये सरकार है, जहाँ उचित लगेगा, जनहित में होगा वो काम होंगे। आपके कहने से कोई काम नहीं होगा। तो महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे? परसों आप भी गर्मा गर्मी हो रखी थी हॉस्पिटल के आगे, बलवान पुनिया का लगातार हस्ताक्षर अभियान भी हॉस्पिटल के आगे भी जारी है, मुख्यमंत्री कार्यालय के आगे धरना भी। मैंने कोई गर्मा गर्मी नहीं था, मैं तो खड़ा था मेरा आराम से। बलवान फकीरिया नाम का एक व्यक्ति है, किसी और वो आगे गर्म बोल रहा था, तो उसके बोलने के बाद मैंने उसको जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो अपना उस साइड चला गया, मैं इस साइड। क्या जवाब दिया? उसने कहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसे? हमने कहा आप गाइड क्यों रोक रखे आपने? आप गाइड छोड़ दो, मेरे को एतराज ही नहीं है। एसडीएम ऑफिस जाओ, आप वहां जाके धरना दो, अपनी मांग रखो। उसके बाद एसडीएम ऑफिस चले गए, अपने घर पे आ गए। ये था। तो क्या आगे भी इस प्रकार अस्पताल के आगे वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे तो बिल्कुल आप विरोध करेंगे? बिल्कुल गैर रोकेंगे, विरोध नहीं, जूत मारेंगे। गैर रोकेंगे तो ये बात है, गैर नहीं रोके अपराध रोकना, हमें कोई एतराज नहीं। मतलब आप रोड भी नहीं रोकने देंगे और गेट भी नहीं रोकने देंगे, क्योंकि जनता के हित के लिए। जनता के लिए बस इतनी बात है। और वो आंदोलन करे, उनका कर्म है, उनका धर्म है। और रही बात वो किस मुंह से बात करें, वो तो खुद सरकारी जगह में अपना ऑफिस में पर्सनल। महिपाल, बलवान पुनिया लाइव आकर सीधी चेतावनी सीआई साहब को भी दी थी और संजीव बेनीवाल के सभी कार्यकर्ताओं को भी दी थी कि 12 बजे आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। तो क्या ये टकराव नहीं होगा? आपके सामने रोका है, खुद गए वो पहले, हम तो नहीं गए वहां, सटे नहीं हम तो। और उसने जो भाषा यूज की थी, मैंने कह रहा था कि लाइव आके उसने जो भाषा यूज की थी वो आपने भी सुनी है सबने, मैं नहीं बोल सकता वो भाषा सभ्य है क्या उसकी। और वो खुद चोर है सबसे बड़ा, सरकारी जगह पे जहां पे वो है, उसने फर्जी पट्टा बना के आज अपना भवन बना बैठे हैं, पर्सनल व्यक्तिगत ऑफिस है उसका। वो क्या छोटी बात है इस क्षेत्र के लिए? उसके लिए भी विधायक संजीव बेनीवाल हो या शंकर भाकुर हो या बहुत से वक्ताओं ने यह कहा था
कि संदीप बेनीवाल विधायक बनते ही उसको तुड़वाएंगे, तो क्यों नहीं तुड़वाया? 1 साल ऊपर हो गया। ये कोई विधायक बनते हैं, ऐसे तो बलवान भी कहता है विधायक बनते मैं करता हूँ, कुछ नहीं कर सका। वो तो कार्यकर्ताओं को परेशान करने की बात है। संजीव जी एक संजीदा आदमी है, एक राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी, राजनीति के साथ साथ होने में, और बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है। वो ऐसी दूरगामी की राजनीति तो क्या नहीं उसकी करते। प्रक्रिया चल रही है? किसकी? वो कोर्ट का काम है, और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। हम तो परमात्मा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं। ये विपक्ष विपक्ष का मुद्दा भी आंदोलन है। इनके पास विपक्ष के रूप में कहने को कुछ नहीं है। 1 साल का शासनकाल इतना जबरदस्त और शानदार रहा, शानदार बजट भादरा को मिल रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो इन्होंने मुद्दा ये बनाया कि उप जिला अस्पताल बनने नहीं देंगे। ये विकास में रोड़े सदाए रहे हैं। ये वामपंथी लोग हैं, ये विध्वंसकारी ताकतें हैं, ये कभी सर्जन का काम कर ही नहीं सकता। और ये अभी मलवान जी अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं बंगाल से, तो ये किस प्रकार से हिंसा इस क्षेत्र में फैले, किस प्रकार से क्षेत्र में अशांति फैले। जैसे अभी आप ही बता रहे थे, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा। एक्चुअल में मैं बाहर था, आज आया हूँ, तो सोशल मीडिया से हम सब वाचिंग कर रहे थे। जिस प्रकार से चैलेंज लेके जा रहे कार्यकर्ताओं को, हम आ रहे हैं, देख लेना आप क्या करोगे। ये भाषा, चैलेंज की जो भाषा है, ये हिंसात्मक भाषा है। यानी किसी न किसी प्रकार से इस क्षेत्र की शांति को खराब करके, इस क्षेत्र के माहौल को खराब करके, भाई भाई से लड़ा के, आपसी भाईचारा खराब करके, ये अपनी राजनीतिक जिद इनको कहूंगा, ये राजनीतिक जिद है। ये खून खराबे को अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये बंगाल से प्रशिक्षित होने वाले लोग हैं, नक्सलवाद से प्रशिक्षित होने वाले लोग हैं, और ये भादरा के होते हुए विकास को नहीं देख पा रहे। इतना बड़ा उप जिला चिकित्सालय यहाँ बढ़ेगा, इतनी विकास की योजना ही आएगी, ये इनको पच नहीं रही है। मुद्दा बस यही है, मुद्दा भी विपक्ष है। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि जनता के अंदर भी एक भ्रम जा रहा है कि ये अस्पताल यहाँ से खत्म किया जा रहा है? यही भ्रम को दूर करने के लिए आज सीएम उत्सव साहब भादरा है, सब प्रेस के बंधुओं के सामने पूरी जनता को भ्रम दूर करने का काम किया है। टेक्निकली दृष्टि से यहाँ पे फिजिबल नहीं था, इसलिए उप जिला चिकित्सालय को मुख्य हाईवे जो है भादरा हिसार हाईवे जो है, उस हाईवे पे लेके गए ताकि भादरा की जनता को सुविधा मिले। ऐसे बाहर देखने को कहें तो कल को अपने एसडीएम ऑफिस भी, बहुत पुरानी बात है, पुराने लोगों को ध्यान भी होगा, ये भी कभी बाहर लगा करता था, कभी बस स्टैंड बना वो भी कभी बाहर लगा करता था। तो ये कोई बात नहीं होती है। जगह की उपलब्धता के हिसाब से अपने कितने शहरों की हमने डेवलपमेंट प्लान को देखा है, वो बाहर ही होते हैं। जब इतनी बड़ी सस्ता बात आएगी, सारा डेवलपमेंट वहां भी जाएगा और शहर का विकास भी बढ़ेगा, शहर उस तरफ बढ़ेगा और उस तरफ व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। मेरी याद आता है जब हम पढ़ने आते थे, तो ये जो अग्रसेन चौक जो बना हुआ है, अग्रसेन चौक से लेके बस स्टैंड तक कुछ भी नहीं था, ये सुनसान एरिया था। आज कितना बड़ा मार्केट यहाँ बना हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें जब शहर में डेवलप होगी, विकास होगा, शहर का विस्तार भी होगा, शहर के विस्तार के साथ सुविधा भी बढ़ेगी। ये विपक्ष जो है वो आधारभूत संरचना और ढांचागत निर्माण जो है उसकी इससे ये साबित होता है ये इन लोगों इस चीज के खिलाफ है। हरिप्रकाश शर्मा जी, आप भी नगर मंडल के अध्यक्ष है भाजपा की, इस सारे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? बाकी तो सारी बात जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने आपको बता दी, सीएम मचूर साहब ने, ये साहब भी यहाँ उपस्थित थे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय महिपाल जी ने, संदीप जी ने जिस प्रकार की बातें बताई कि इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की भादरा में पहले कभी भी परंपरा नहीं थी। ये भादरा के हित के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इन लोगों ने जिस प्रकार उप जिला चिकित्सालय का बहाना लेकर के लोगों को परेशान करने का मानस बनाया, विरोध के लिए विरोध करने का मानस बनाया, वो घोर निंदनीय है। ये लोग वास्तव में ही विध्वंसकारी। एक एमएलए लेवल का आदमी किस प्रकार की भाषा सोशल मीडिया पे आके कहता है, कितने हल्के शब्दों का प्रयोग करता है, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन इन लोगों की प्रकृति यही है, इन लोगों का इस प्रकार का विध्वंसकारी स्वभाव है। उन्होंने एक बात कही कि विधायक के चूहे चर चर कर रहे हैं, इस प्रकार की इन्होंने बात की। आप बताइए, ये कोई भाषा है? लेकिन हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग और प्रयोग नहीं करते। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के विध्वंसकारी, इस प्रकार की शब्द विहीनता को लेकर चलने वाले, इस प्रकार की कुंठा की राजनीति को लेकर चलने वाले बिल्कुल नहीं दे। ये भादरा परंपरावादी शहर है, ये भादरा एक सामाजिक लोगों का शहर है। इसको बचाने में आप भूमिका निभाए। इस प्रकार के जो झूठे आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों को विफल करें। अनिल जी, आज बलवान जी कह रहे हैं कि ये शहर से दूर होगा। यहाँ गहलोत साहब मुख्यमंत्री थल मलखेड़ा है, उन्होंने कहा था बलवान जी ने जिला नहीं मांगा वरना जिला मलखेड़ा नहीं बना देता। बिल्कुल। और
विधायक जी ने फोन निकाल के कहा था ये रहा जिला जो 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसको ये रहा, तो ये इतनी दूर है। वो 130 वाला ये रहा, तो ये अस्पताल तो इतनी दूर है। फिर इनके इनके बताइए कि जब जिला बन रहा था तब तो लिया नहीं, अब ये आंदोलन कर रहे हैं एक हॉस्पिटल के लिए कि इस बिल्डिंग का स्थानांतरण ही नहीं होना चाहिए है, हॉस्पिटल यहीं रह रहा है, दूसरी बिल्डिंग बन रही है, तो ट्रॉमा सेंटर और बनना है। तो अब ये बताइए कौन से विकास की बात कर रहे हैं? सीएम ने खुद आके यहाँ ये कहा था कि ये जिला मांगते तो जिला देखता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या कारण है? हो सकता है पैसे ले लिए होंगे इसलिए जिला नहीं लिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि बलवान पुनिया इतना ताकतवर विधायक था और सब कुछ करने का माता रखता था और दावे भी करता था, अब पावरलेस हो गया तो बौखला गया? आप हम ये मानते हैं वो इतना बड़ा फेंक था, वो सारा दिन फेंकने में रहता था। नहीं, पावर थे, सच्चाई सच्चाई यही है, इनके पास पावर थी, इन्होंने विकास में पावर यूज नहीं की, लोगों को तंग और परेशान करने में यूज की उसको। तो अब ये क्या बौखलाहट है? बौखला किया, आपके सामने बौखला किया। 5 साल बहुत लंबे होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि मुद्दे तो इनके पास रहे नहीं, मुद्दे नहीं है तो अब कोई न कोई चीज चाहिए। तो अब ये एक है कि ये हॉस्पिटल मैंने यहाँ पत्थर लगाया था तो वहाँ बना देते, नहर भी नहर का भी पत्थर लगाया था। भी कुछ बोलने का आपको पहली बार भागरा में देखा है किसी समाज से भी लोगों को घुमा के बताया। पहली बार भादरा के इतिहास में किसी समाज से भी लोगों को पहली बार इस भादरा के पूर्व टपोरी एमएलए ने लोगों को घुमा के बताया, जबकि खुद घुमा के ये साबित हो चुका है नगर पालिका की सरकारी लैंड पे इन्होंने चंदा लेके लोगों का, गरीब लोगों का चंदा लेके इन्होंने किसान भवन के नाम से नाम बढ़ाया है। बाकी वहां किसानों का कोई लेना देना नहीं है। और जिन लोगों को भूमिया बता रहे हैं उन्हीं लोगों की चंदे की रसीद 51 धारी 31 धारी लोग दिखा रहे हैं वहां। अगर उनको आप भी तो पूर्व विधायक को टपोरी बता रहे हैं, टपोरी है ही वो। बता गया मैं एक बार, तो सरकारी हॉस्पिटल 41 करोड़ रुपए जहां लगेंगे वहां रोड़ा अटकाने के कौन किसका काम होता है? विकास में रोड़ा अटकाने कौन होते हैं? टपोरी होते हैं। विकास का स्वागत करना चाहिए। जो लोग समाज सेवी संस्थाएं काम करती है उसको कैसे भूमाफिया कह सकते हो आप? विवेकानंद हॉस्पिटल में उन्होंने कमरे बनाए, विवेकानंद हॉस्पिटल में उन्होंने 21 लाख रुपए थे, विवेकानंद हॉस्पिटल में उन्होंने ये डायलिसिस मशीन लगवाई, विवेकानंद हॉस्पिटल ने हड्डियों वाला मूर्ति बनाया, गौशाला के अंदर उन्होंने टावर पक्षी उड़ाया, डोबी गौशाला के अंदर उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई। दूसरी बात यह कि कोरोना काल में विधायक जी तो जयपुर इलाज करा रहे थे, लोग यहां मर रहे थे, विधायक जी वहां जयपुर इलाज कर रहे थे। 13 इलाज तो वहां और हमारे गरीबों का इलाज यहाँ। इसमें क्या सुविधा है? इस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हो क्या सुविधा है? जब इनकी सुविधा कुछ हमारे पत्रकार साथी इस हॉस्पिटल की सुविधा दिखा रहे थे, उनको खुद कर रहे थे ये इस हॉस्पिटल में सुविधा है। आप सच्चाई से ईमानदारी से बताइए इस हॉस्पिटल में सुविधा है क्या? वहां जाएगा 5 रोड लगेगी, इधर सिर्फ 1 रोड लगता है। और दूसरी बात, जब बलवान एक व्यापारी की, गरीब व्यापारी की एक दुकान चल रही थी, बलवान जी के चेले चपटे वहां फोटो खिंचा रहे थे, एक व्यापारी का हमने सहयोग किया, वो नित्य थे, बिल्कुल झूठ था। बल्कि इन्हीं लोगों ने, जिनको मुंबई में बता रहे ना, इन्हीं लोगों द्वारा वो सहयोग किया गया था। और 24 दिन तक इन्होंने कोरोना के टाइम के अंदर रसोई चलाई थी, यही लोग थे जिनको आप कह रहे हो ना। ये सिर्फ और सिर्फ इनका हॉस्पिटल कोई मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटल मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दलाली का खेल था। उन्होंने कहा सर हम दान दे रहे हैं, हमारे से दलाली क्यों मांग रहे? फिर भी हमने चुनाव में सहयोग किया, हर बार आपका सहयोग किया। जब आप सत्ता में तब भी हम समाज सेवा के काम करते थे। आज संजीव जी सत्ता में है, वो हमें कहते हैं कि आगे बढ़कर आप समाज सेवा कीजिए, हम समाज सेवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि उन समाज सेवी लोगों से आप माफी मांगिए। अगर आप एक एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, आप एक जनप्रतिनिधि रहे हो, आप उन लोगों से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगिए, निवडना भाग रहे जनता आपको माफ नहीं करेंगे। अरे यार एक बार कोरोना काल में 7,000 की पूछी देगा, वो हमारा बन जो 7-7 करोड़ की जमीन दान करे वो घुमा गया। नहीं, जमीन के ऊपर बलवान पुनिया ने एक बात कही है विमल जी कि आगे की जमीन छोड़ दी जो रोड के पास थी और पीछे की दान। एक बात बताओ, मैं आपको 51,000 रुपए दे दूं, आप कैसे कह सकते हो 5 लाख दीजिए? नहीं, ये तो सही है। क्यों फोर्स करोगे आप? दान उन्होंने दिया है, उन्होंने लिया नहीं, सरकार की मनसा थी, ले लिया, भगवान पुण्य कैसे रोकेगा? उन्होंने दे दिया, ये जमीन हम दे सकते हैं आपको, सरकार चाहिए तो ले लीजिए, सरकार की मनसा नहीं लेनी हो तो जबरदस्ती छोड़ दी सरकार ने।
जबरदस्ती सरकार की ले सकते हैं। बलवान पुनिया ने सीधा आरोप लगाया ये कोई दान नहीं है, ये व्यापार है, आगे की जमीन। तो ये व्यापारी तो है, बलवान पुनिया का तो व्यापारी है, बलवान पुनिया व्यापार चला ली ना। ये जिनको घुमा के बता रहे हैं सबसे पैसे लिए इन्होंने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस किसान लोन की तो मैं रसीद भी दे सकता हूँ, बलवान पुनिया चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, ले लेना। तो ये दावा करते हैं बिल्कुल दावा करता हूँ किसान लोन की, उन्हीं घुमा के जो घुमा के बता रहे ना उनकी रसीद करती है उनके नाम से। चलिए, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। एक और दूसरी तरफ एक सवाल मेरा ये है कि पिछले दिनों से जब से नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, नई अध्यक्षा बनी है, और एक और बता दूं आपको, 40 लाख रुपए का बजट परवल जी की महाराज की कुटिया में जब पहला चुनाव नगर पालिका फर्स्ट टाइम हुआ ना लगभग 4 साल पहले, 40 लाख रुपए एमएलए कोटे से इन्होंने घोषणा की। पूछिए कहा मुझे को, और वहां पर 45, चलो मैं 40 बताऊंगा, 45 कराओ भूखे वहां मैं था 45 लाख रुपए एमएलए कोटे से एक खोरियों को लाया गया। और वहां पर काम किसने किया है? 60 लाख रुपए का काम इन्हीं संस्था द्वारा कर दिया। 15-20 लाख रुपए उसका आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, इनको घुमा भी करें। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। धोखा कह रहा भाद्रा की जनता का है पूरे राजनीति में। अनूप जी, आप जवाब दीजिएगा इसका कि नगर पालिका के जब से चुनाव हुए हैं और अभी पिछले दिनों से देख रहे हैं कि 5-7 दिन से जो अस्पताल का ये मुद्दा है वो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगता है कि शहर की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और कुटिया रोड पे इस तरह से पानी था कि वहां पे स्कूल भी है, शायद आप लोगों को इल्म होगा इस बात का, तो बच्चों का जाना भी वहां पर दूभर हो रहा था, स्कूल में बच्चे जाने। तो बजाय इस तरह की राजनीति के विकास की तरफ नगर पालिका शायद अपना ध्यान भटका रही है, आपको ऐसा लगता है? ना ना, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। आपको शायद ध्यान होगा, करीब 1 हफ्ते पहले नगर पालिका में सीवरेज की जो कंपनी है मोटे कार्लो, उनके अधिकारी कर्मचारी सब लोग आए थे और एक नई रूपरेखा तैयार की गई है शहर के पानी निकासी की, और सीवरेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। हनुमानगढ़ से जो इस काम को डील करते हैं उनकी ड्यूटी परमानेंट यहाँ लगाई गई है, वो लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे और इस काम को सुचारू रूप से सीवरेज को चलाएंगे। उनको टाइम भी दिया है 2 महीने का, कि 2 महीने में इस काम को करके और पूरी राहत जो है वो जनता को मिलेगी। रही बात साफ सफाई, तो साफ सफाई के लिए डेली वेजेस पर भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आप जो बात कर रहे हो कि अध्यक्ष तो कांग्रेस से है और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें ये कोई दोगली बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो पूरा निष्पक्षता के साथ, भाई भला बुरा वो तो जनता बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल जो काम हो रहा है वो निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है, बिना कोई भेदभाव के साथ काम हो रहा है। साफ सफाई का भी और विकास कार्य भी लगातार किया।